जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत के खिलाफ एक बड़ी बैनुल-अक़वामी कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बरतानिया की मारूफ लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डेटेशन में दरख्वास्त जमा करवाई गई है, जिसमें कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की गिरफ्तारी, अदालती कार्रवाई और इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी को चैलेंज किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लंदन से नासिर इकबाल की इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने बरतानिया की मारूफ बैनुल-अक़वामी लॉ फर्म के जरिए भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डेटेशन में एक बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है। यह दरख्वास्त 29 अक्टूबर को जमा करवाई गई, जिसमें कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की गिरफ्तारी, अदालती कार्रवाई, नाकाफी तिब्बी सहूलियात और इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों को चैलेंज किया गया है। यासीन मलिक गुज़श्ता 6 बरसों से दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में तन्हाई की कैद काट रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के माहिर बैरिस्टर तारिक महमूद इस कानूनी टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि बैरिस्टर कार्ल बैकली और बैरिस्टर अक्सा हुसैन इसकी मुआवनत कर रहे हैं। लंदन में अपनी लॉ फर्म में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वकला की जानिब से बताया कि यह दरख्वास्त JKLF की मरकजी क़यादत की रजामंदी से यासीन मलिक की जानिब से जमा करवाई गई है। देखें, ये अर्जेंट अपील है आर्बिट्रेरी डिटेंशन की, और हम ये समझते हैं कि मोदी का जो सिनिस्टर प्लान है वो ही वांट टू एलिमिनेट हिम फिजिकली। तो हमारे पास ये अर्जेंट अपील है, इससे हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि यासीन मलिक का जो पीस का दाई है वो नेल्सन मंडेला है कश्मीर का। वो जो उस रियासत को मुज़ाकरात के अमल में इस यासीन मलिक ने ही लाया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कश्मीरी हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, they can play a vital role to save Yasin Malik. Well, we're hoping that the Indian government will take note of the finding and proceed with the rest of Mr. Malik's case with the recommendations in the finding from the UN working group, and of course we're hoping to engage other the other special rapporteurs, the mechanisms within the UN working group to that effect as well. As we've already discussed, the petition is drafted on the basis that Mr. Malik's detention currently is arbitrary because of the fair trial violations, the due process violations, and that which has occurred whilst he is being detained, the circumstances of that detention, including the lack of access to his family and his legal team. This petition demonstrates that, and this petition asks the UN Working Group on Arbitrary Detention to make a ruling to that effect. JKLF के मरकजी तर्जमान मोहम्मद रफीक तारड़ के मुताबिक दरखास्त में भारतीय अदालती निज़ाम और NI नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से यासीन मलिक के खिलाफ कायम करदा सियासी बुनियादों पर मबनी मुकदमात को चैलेंज किया गया है। बैरिस्टर तारिक महमूद ने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले को संजीदगी से लेगी और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। They are part of the solution, not part of the problem. यहाँ जो लोग बर्रे-सगीर में अमन चाहते हैं, दायमी अमन चाहते हैं, ऑल रोड्स गो थ्रू दीज कश्मीरी लीडर्स। तो यासीन मलिक साहब के ख़िलाफ़ इतना इक़दाम करना कि उनको सज़ाए मौत की सज़ा देना, ये फिर इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है मसला कश्मीर को हल नहीं करना चाहती और अमन नहीं चाहती। यासीन मलिक जो है वो अमन का पैगंबर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको एड्रेस ना किया गया तो आज यासीन मलिक है, कल कोई और होगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी लाइक UK, यूरोपी यूनियन, USA इसको जो है वो इंटरवीन करना चाहिए, चूँकि इनके बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ, और ह्यूमन राइट्स बेसिस पे और डेमोक्रेटिक बेसिस पे ये जो है कंट्रीज़ के इंटरनेशनल लॉ अबाइडिंग के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यासीन मलिक और जितने भी लोग इस इलीगली डिटेंशन में हैं उनकी लाइफ सेविंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। प्रोफेसर राजा जफर खान, साबिर गुल और लियाकत अली लोन ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यासीन मलिक के साथ कैद के दौरान रवा रखे जाने वाले मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं और कश्मीर के मसले का मुनसिफाना और पायदार हल ही जनूबी एशिया में अमन की जमानत है।